नमस्कार। वैकल्पिक चिकित्सक संघ के YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों, आज हम एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश में दो ही तरह के चिकित्सक जो है चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक जिन्हें मान्यता प्राप्त है, जैसे एलोपैथ चिकित्सक और सारे आयुष चिकित्सक, जिसमें BMS, BUMS, BHMS डॉक्टर्स हैं। और प्रदेश में दूसरी श्रेणी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक हैं, ऑल्टरनेटिव चिकित्सक हैं। मित्रों, इस तरह अगर हम कहें तो कुछ लोगों को मान्यता है और कुछ लोगों को पात्रता है। ये मान्यता और पात्रता के बीच में एक छोटी सी लाइन है। जो मान्यता प्राप्त चिकित्सक हैं उन्हें डॉक्टर लिखने का अधिकार है। वो CMHO ऑफिस में अपना पंजीयन कराकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। लेकिन जो वैकल्पिक चिकित्सक हैं उन्हें उनकी चिकित्सा पद्धति को अभी मान्यता नहीं मिली है। कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लिया जाए तो मान्यता नहीं मिली है, विषय लंबित है मान्यता के लिए। लेकिन उन्हें पात्रता है। प्रदेश सरकार ने ही 2009 से उन्हें कार्य करने के लिए पात्र किया है। जब कुछ मान्यता प्राप्त चिकित्सक हैं और कुछ पात्रता प्राप्त चिकित्सक हैं तो फिर झोला छाप कौन? ये मेरा प्रश्न है। और मेरा प्रश्न तो केवल और केवल यही नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि झोला छाप है कौन, झोला छाप की परिभाषा क्या है, और ये शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मुझे तो यही समझ में आता है कि कोई भी चिकित्सक, ये मैं मान सकता हूँ कि वैधानिक और गैर वैधानिक हो सकता है, लेकिन झोला छाप शब्द की इजाद कहाँ से हुई है और इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं इसका विरोध करता हूं और इस शब्द से मैं समझता हूं और मेरा मानना है कि चिकित्सा जगत का सबसे कलंकित शब्द है और इसे विलोपित किया जाना चाहिए। चाहे वो कहीं भी हो, इसे विलोपित किया जाना चाहिए। चिकित्सक एक ऐसा पेशा है जिसमें वो स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख कर रहा है। कुछ को मान्यता है वो उस अनुसार कर रहे हैं, कुछ को पात्रता है वो उस अनुसार कर रहे हैं। जिनको पात्रता है उनके लिमिटेशंस हैं, उनको कार्य करने के लिए एक सीमाएं निर्धारित की गई। गैर वैधानिकता की बात जहां उठती है तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, क्या विधान है, क्या विधान बनाया गया है उनके लिए? और अगर विधान बनाया ही नहीं गया है तो उन्हें गैर वैधानिक कहना भी उचित नहीं है। अभी वर्तमान में चिकित्सकों, आपने देखा है 15/7 के उस पत्र के बाद में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जिन चिकित्सकों को मान्यता मिली है, आयुष चिकित्सक को द्वयम तीसरे दर्जे का जो है स्थिति निर्मित हो गई है। उनकी हालत जो है ऐसी कर दी है, उनकी सूचियां जारी हो रही हैं। उन सूचियों में जो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सक भी हैं जिनको फर्जी डॉक्टर, झोला छाप और इस तरह की श्रेणी से संबोधित किया जा रहा है। यह अनुचित नहीं है। हम वर्षों से हमारी एक ही मांग थी कि आप हमें पुरस्कार दें या ना दें, लेकिन तिरस्कार न दें। हम समाज में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक अगर कोई स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहा है तो वो वैकल्पिक चिकित्सक संघ है, वैकल्पिक चिकित्सक हैं। हमारा संगठन वर्षों से इसीलिए काम कर रहा है। लेकिन विडंबना है कि न हमें मान सम्मान मिल रहा है, न स्थान मिल रहा है। स्थान का मतलब हमारा है कि हमें कहीं न कहीं संविधान में समाहित करने की व्यवस्था की जाए, हमारे लिए इस तरह का संविधान बनाया जाए। और कई चीज़ें ऐसी सामाजिक हो रही हैं। मैं कानूनी तौर पर एक बहुत छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अभी 2 महीने पहले इंदौर के एक चिकित्सक का केस बना और उन चिकित्सक महोदय का केस जब न्यायालय में गया तो उन्हें मध्य प्रदेश शासन के उसी आदेश के तहत जो है राहत मिली और प्रदेश शासन ने, कोर्ट, माननीय न्यायालय ने उन्हें राहत देकर पूर्ण रूप से जो है बाइज्जत बरी किया। लेकिन कोर्ट ने भी ये बात कही कि इन्हें जो है डॉक्टर शब्द का प्रयोग करने का अधिकार नहीं।
इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने पूर्व में जितने भी पत्र प्रपत्र जारी किए हों, चाहे वो 11 की बात हो, 17 की बात हो, 18 की बात हो, जो भी है, जो भी इस तरह के पत्र प्रपत्र जारी हुए हैं, सभी में कंडिका 1 में जो है, कंडिका जो उसका कॉलम नंबर 4 है, कंडिका 4 के कॉलम नंबर 1 में स्पष्ट उल्लेखित है कि इन्हें कार्य करने की पात्रता है। बिना पंजीयन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पंजीयन के बिना ये कार्य करने के पात्र हैं। लेकिन उसी के दूसरे ही कॉलम में ये भी लिखा हुआ है कि ये अपने नाम में डॉक्टर नहीं लगाएंगे। ये सत्य है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग जो है इस तरह का आदेश है कि जब तक कोई चिकित्सा पद्धति वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं कर लेती, वो अपने नाम में डॉक्टर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ऐसे चिकित्सक जो समाज के अंदर जिनको मान्यता दी हुई है और जिनको पात्रता दी हुई है और उनकी एक सूची जारी करके और उसे विभिन्न ग्रुपों में या विभिन्न स्रोतों से विभिन्न ऐसे जो है प्लेटफॉर्म पर उसको जारी किया जाए और उन्हें झोला छाप की श्रेणी दी। आप सोचिए कि आप एक चिकित्सक जो आयुष है, जो वैकल्पिक है, वो समाज में सेवा दे रहा है स्वास्थ्य की, आज प्रदेश शासन को कितनी मदद मिल रही है, ये प्रदेश शासन, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि प्रदेश शासन इनका उपयोग कर चुका है। कोरोना के अंदर इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि ये फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, और जो फ्रंट लाइन वॉरियर है उनकी ऐसी स्थिति आज की तारीख में है कि उन्हें झोला छाप शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार की जो है अपमानजनक स्थिति निर्मित की जा रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। हमारा संगठन वैकल्पिक चिकित्सक संघ इसका घोर विरोध करता है, और हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि आप हमारे लिए विधान बनाइए। अगर आपको लगता है हम गैर वैधानिक हैं तो पहले विधान बनाइए, और विधान का अगर हम विधान को तोड़ें, उसके अनुरूप कार्य न करें, तब आप हमें गैर वैधानिक कहें, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसका जो है उसके खिलाफ जो है उसके अनुसार हमारे खिलाफ में कार्रवाई करें। मैं आज तारीख में अभी मैंने देखा है कई जिलों के अंदर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है ऐसे चिकित्सकों की सूचियां 2-2, 300, 400 की सूचियां जारी कर रहे हैं, और उन्हें झोला छाप लिखा जा रहा है कि ये फर्जी चिकित्सक हैं। किस आधार पर? आप मुझे बताइए, जांच दल को कैसे ये पता लगा कि एक चिकित्सक जिसकी दुकान का शटर बंद है उसके यहाँ क्या पाया गया? आपने किस आधार पर उसे झोला छाप या जो है उसे फर्जी घोषित किया है? जब वो चिकित्सक जो है आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, वो कैसे जो है गैर वैधानिक हो गया, कैसे फर्जी हो गया? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कई जिलों के अंदर हमने अभी देखा है, हमारे लोगों ने ये फेस किया है कि हमारे चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सर्टिफिकेट के अनुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें कार्य करने से बाधित किया जा रहा है। तो ये क्या है? हमारा देश, हमारा प्रदेश जो है संविधान के अनुसार चल रहा है, या कोई हिटलर शाही जो है इस तरह की जो है निर्मित की जा रही है कि नहीं साहब हम काम नहीं करने देंगे? और अगर काम नहीं करने देना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि काम नहीं करने देना है, तो फिर मेरा आपसे अनुरोध है, एक दिन एक समय सारे सिस्टम को आप जो है पूरा लगा दीजिए, और आप जितने चिकित्सक हैं एमबीबीएस को छोड़कर कार्य करने से उन्हें बाधित कर दीजिए, उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। आप देखिए इसका नतीजा क्या आता है, क्या होता है। ये प्रशासन को भी मालूम है, शासन को भी मालूम है कि ये संभव नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं को इनके बिना जो है वो सुचारू रूप से संचालित करना। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, सारी चीज़ों से अवगत होने के बावजूद भी इनके खिलाफ जो है इतनी इस तरह की अपमानजनक स्थिति जो है निर्मित की जा रही है। ऐसी कार्रवाइयाँ होती क्या? एक चिकित्सक जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रहा है, जो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं है ही नहीं उपलब्ध, वहाँ वो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसके खिलाफ इस तरह की जो है मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस दल, समाचार पत्र, चैनल, ऐसा लगता है जैसे बड़ी छापामार प्रोग्राम हुआ है, बड़ी छापामार जो है कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक चिकित्सक, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक आयुष चिकित्सक जब प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो वो झोला छाप हो जाता है, और वही जो है वो जो है एलोपैथ के डॉक्टर्स और एलोपैथ के नर्सिंग होम जितने संचालित हो रहे हैं उसमें जो है वो कार्य कर रहा है तो वो झोला छाप नहीं। तो एक ही व्यक्ति सुबह से शाम तक में जो है कैसा परिवर्तन? इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सकों के साथ में आप जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक तरफ जो है आप कार्य करने के लिए जो है पात्र, मध्य प्रदेश शासन ने पात्र घोषित किया है, उस आधार पर कोर्ट ने पात्र घोषित किया है। व्यक्ति जो है वो एक 50 बेड का दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो है हॉस्पिटल खोल रहा है, वहां उसको
प्रोत्साहित किया जा रहा है, उस पैथी के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार के जो है शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या में वैकल्पिक चिकित्सकों के साथ जो इलेक्ट्रोमैपैथ हैं, इलेक्ट्रोमैपैथी में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, कार्य करने से बाधित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के जितने भी आदेश आज तक जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 15/7 को जारी हुआ है पत्र, उसको इतना हिडन तरीके का, इतना गोपनीय तरीके से उसको लिखने की क्या जरूरत थी? कहीं कुछ नहीं है। इसके पीछे यही एक मंशा है कि ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र जो है आपने प्रोवाइड कर दिया है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं प्रदेश शासन से फिर अपील करूंगा, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से अपील करूंगा, मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से अपील करूंगा, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि ये जो अन्याय हो रहा है इसे रोकें। बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा अपमान हो रहा है, इनको जिल्लत जलालत की जिंदगी जीना पड़ रही है। आप निकल कर बाहर आइए, आप पूछिए, एक सर्वे करें और तब आप पूछिए आज वैकल्पिक चिकित्सकों के साथ कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। मित्रों, मैं इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके साथ आता रहूंगा। आने वाले समय में हमारे साथ जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि सरकार को जागना चाहिए। ये उचित समय है, हमें मान सम्मान दें, हमें स्थान दें, हमारे लिए विधान बनाया जाए। और जिस दिन ये होगा, मैं समझता हूँ कि उस दिन प्रदेश शासन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर बना सकता है। और आप देखिए, आज अगर इस परिस्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, चरमरा नहीं रही हैं, तो उसके पीछे यही आयुष और यही वैकल्पिक चिकित्सक हैं। मैं सभी आयुष चिकित्सकों से भी अपील करूंगा कि ये जो लड़ाई चल रही है ये हम सबके खिलाफ है। आप और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तभी हम लड़ सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से अगर इसको लड़ने का प्रयास करेंगे, हमको मार दिया जाएगा, हमारा शोषण किया जाएगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए एकजुट रहें, संगठन में शक्ति है, संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन के बिना हम किसी भी काम को सुचारू रूप से नहीं कर सकते। मेरा आपसे अनुरोध है, आगे इसी तरह की ज्वलंत समस्याओं से पर चर्चा के लिए मैं आपके सामने आता रहूँगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।